योगी तो सुपरस्टार है, सुपरस्टार। हाँ, योगी जी तो ऊपर जाने चाहिए और वो एक दिन पीएम होने चाहिए भारत के। बाजेडी गांव से आए हैं योगी जी को देखने के लिए। चाहे 5 बजे तक आओ, चाहे 8 बजे तक आओ, देख कर जाएंगे। ऐसा नारा एक स्वतःस्फूर्त हो रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और अब की बार 400। प्रभु श्री राम के मंदिर में जाना है, वोट वैसे दबाना है कि उनसे हम नजरें मिला के उनका प्रणाम कर सकें। 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से बम्पर वोट डालकर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिताकर भेजने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना इसलिए बहुत जरूरी है, अगर कभी हम अयोध्या जाएं तो भगवान श्री राम के सामने हम नजरें मिला के कह सकें कि हमारा आपका इतने दिन का मतलब जो समय था, इंतजार था, वो चुटकियों में खत्म कर दिया। गठबंधन को ये पता नहीं कि उनका असली नेता कौन है, सजी हुई बारात का असली दूल्हा कौन है। राम से लगी है उसकी प्रीत, राम से उसने नाता जोड़ा। 2019 से होगी, 2024 से भी भव्य जीत। इतना 4 घंटे का इंतजार मुझे नहीं लगता कि किसी नेता के लिए भीड़ 4 घंटे तक रुकती है, लेकिन योगी जी का क्रेज है। प्रियंका गांधी कह रही है 200 सीट भी नहीं यार, 200 भी नहीं आ रही है। नहीं, प्रियंका गांधी बिल्कुल सही बात कर रही है, 200 भी नहीं आ रही है, पर उनकी कांग्रेस पार्टी की 200 भी नहीं आ रही है। जीत का अंतर बढ़ाना है और हमारे पास मोदी जी योगी जी हैं इसलिए आ रहे हैं, जिस पर नहीं है वो कहाँ से लाएगा। विजय उन्हीं की होती है जिन पर भगवान की कृपा हो। कृपा किस पर है भगवान की? जो राम को लाए उन पर भगवान की कृपा है। बीजेपी है, बीजेपी है, दमंग बीजेपी है। आपको पता वोट किसको देना है? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, कमल के फूल पर। ऐसा कौन सा काम है जो योगी जी ने अच्छा कर दिया और ये भाजपा ने अच्छा कर दिया? मंदिर बनवा दिया हमारा, और इससे बड़ा क्या होगा 500 साल बाद। जब से वोट दिया बीजेपी वोट दिया है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है। आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में हम लोग इस वक्त हैं और इस वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं जो मेरे सामने लिखा हुआ है कि योगी जी को रुड़की वासियों की राम राम, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली है और इसके मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फायर ब्रांड नेता, क्योंकि हर नेता जो है अपने अपने किस्म का होता है, उनका एक अपना रुतबा है, उसी के बदौलत मैं समझता हूं कि यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है। अब इस हरिद्वार लोकसभा में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या कुछ बदलेगा और कितनी चीज़ें, कितने वोट्स जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये एक अहम सवाल होगा। इधर आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त, और सभी लोग जो है अभिवादन कर रहे हैं। और इस वक्त की जो भीड़ है वो अलग अलग है। क्या कह रहे भाई? 400 पार। पहले ये वाला पार करा लीजिए आप। 400 पार ही पार, ये भी पार हो गया। हाँ भाई हो गया क्या? कैसे हो गया मोदी जी करा रहे हैं। हाँ। सब काम मोदी जी के नाम पे ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी चीज से मोदी योगी। हाँ जी। तो देख सकते हैं आप कि एक तरफ जो, हाँ बेटा तुम क्या करने आए हो? योगी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को कि योगी जी को? योगी जी को। हम मोदी जी को देखने आए हैं। चलो भाई, बच्चा है तो देख सकते हैं आप हमारे जस्ट इस साइड में कितनी भीड़ है। और कैमरा में मैं महोदय से कहूँगा कैमरा ऊपर उठाइए और कैमरा ऊपर उठा के थोड़ा दिखाइए भीड़। एक तरीके से एक अच्छी खासी भीड़, लोग अभी अभिवादन कर रहे हैं। यही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी, ये जो भीड़ है, इस भीड़ को लेकर के भी आपके शब्द होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाना भी एक अपने आप में काम होता है। जनता से बात करेंगे, यहाँ कौन कौन मिलेगा? यहाँ जनता मिलेगी, नेता मिलेंगे, तो जनता से भी बात होगी, नेताओं से भी बात होगी, और सबके अपने अपने नारे हैं झंडा लेकर के। क्या मतलब आप लोग कहाँ से आए? आप लोग? हम लोकल यहीं स्थानीय हैं, रुड़की से आए हुए हैं। क्या लगता है चुनाव का? चुनाव का बहुत बेहतर है, बहुत सकारात्मक है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मेरा सकारात्मक है, लेकिन हमें तो लगता है कि ये सकारात्मक है जहां हम आए हुए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये काम बोलता है ना। इन्होंने काम बहुत अच्छे किए, पॉजिटिव किए, जनहित में किए हैं,
तो इसी कारण से हमें लगता है कि यही जो है, ये जो हमारे उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वही विजयी होंगे। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे आप? योगी तो सुपरस्टार है, सुपरस्टार। हाँ, कैसे? उनके काम ऐसे है, शनि देव के अवतार है, गैर न्याय दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी। उनका बहुत सख्त न्याय है। हाँ। अच्छा, उनका सख्त न्याय है। हाँ, बहुत सख्त न्याय है। बाकी जो पार्टियां हैं वो नहीं जीतेंगी, उनके पास वोट नहीं जा रहे क्या? उनके मुकाबला कोई भी नहीं है। आप लोग भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं? काम के कारण। कौन सा काम? अनगिन, गिनती नहीं है। कुछ तो गिन लो आप, कुछ तो बता दो कि ये वाला काम है। भोजन, गैस और बीमारी में बीमा और मतलब देश का नाम ऊंचा करा। देश का नाम कैसे ऊंचा हो गया? विदेशों में झंडा ऊंचा, सीमाओं पर सुरक्षा कर्मचारियों को हथियार पूरा। हाँ हाँ, सुरक्षा बल मजबूत करे। हाँ, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तब? नील, हमारे देश का नाम गंदा करा उन्होंने, कांग्रेस ने। हाँ, अच्छा नहीं करा। कुछ तो अच्छा करा होगा ना। मैं तो यो कहता है राहुल, अगर मोदी जी कहते हैं राम राम करते रहो, भूखे मरते रहो। राशन तो पहला आ गया हमारा जी, हमारा राशन आ गया, भूखे क्यों मरेंगे हम? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरफ विजय संकल्प रैली के माध्यम से जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करेंगे। वहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार जिले के विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं बात करने के। हाँ जी, कहाँ से आप लोग? रुड़की ही है। हाँ, आप आए हैं कि जबरदस्ती लाया गया आपको? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपने योगीनाथ जी को देखने के लिए आए हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए जी। क्या देखना चाहते हैं भाई उनको? हमने बहुत कुछ देख लिया, उनका काम भी देख के लग रहे हैं, हमका सब कुछ देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती लाए गए हैं कि आए हैं आप? हम 3-4 बसों में अपने साधु साथ आए हैं और माननीय मोदी जी का 400 लक्ष्य पार कराने के लिए आया। जबरदस्ती नहीं आया, जबरदस्ती तो छोड़िए, मतलब हम सहयोग कर आए हैं। वो सब तो ठीक है, हरिद्वार लोकसभा जीत रहे हैं आप लोग कि नहीं जीत रहे हैं? हम लगभग 5.25 लाख वोट से जीत रहे हैं। 5.25 लाख? 5.25 लाख से जीतेंगे। हाँ जी, ये फूल गुलदस्ता किसके लिए? योगी बाबा जी के लिए। क्या कहना चाहते हो ये बताओ? योगी जी के विषय में, योगी जी हिंदू हृदय सम्राट है, सबके दिलों में बसते हैं और जैसे यूपी को उन्होंने संवारा है, हर राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो नहीं सोच रहे हो कि योगी जी यहाँ आ जाए उत्तराखंड में? नहीं, ऐसा तो सौभाग्य, योगी जी तो ऊपर जाने चाहिए और वो एक दिन पीएम होने चाहिए भारत के। हाँ, योगी जी। मोदी जी के बाद वही एक विकल्प है जो दिखाई देते हैं फिलहाल, योगी बाबा भारत के पीएम हो। क्यों योगी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए बता दो? योगी जी का काम, बीजेपी का काम, एक तो योगी जी का ऐसा कौन सा काम? सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा और सबका साथ करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं है और सबके लिए काम हो रहा है भाई जी, कोई समझो या ना समझो। अरे वो सही बता दो कौन सी बात, सही बता दो कौन सी बात में अच्छा हो रहा है? देश की सुरक्षा, सर्वप्रथम देश की सुरक्षा होगी तो सब सुरक्षित होंगे। अजी, क्या योगी जी को देखने के लिए कहाँ से आप लोग? कहाँ से आप? हरचंदपुर मंगलौर विधानसभा से। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मोदी सरकार 400 पार। आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, बाकी लोगों को तो नहीं दिख रहा है। बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? सभी को पता है, अब सभी पढ़े लिखे युवा हैं, जो काम करेगा वही बनेगा। हरिद्वार लोकसभा में लगभग 6 लाख पार। 6 लाख पार। ये लोग 5 बोल रहे थे, आप 6 चले गए। 6 लाख पार है, क्योंकि एक पूरे देश में एक मुख्यमंत्री हमारा उस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जब आयुष्मान कार्ड योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी, जिन्होंने हर परिवार को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ से प्रभावित किया। हाँ। क्या कहोगे? बस ठीक है, जी जीतेगा।
त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सही में? हाँ जी, 5 लाख से बाहर, 5 लाख से बाहर। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? आप लोगों को तो बीजेपी बीजेपी दिख रहा होगा, खाली टोपी पहन लिया, पटका पहन लिया। चारों तरफ से बीजेपी। आप किस प्रदर्शन की बात करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार लोकसभा कितने वोटों से जीतने का आप लोग सोच पा रहे हैं? 5 लाख वोट जीतेंगे। और अगर आप किसी भी प्रत्याशी की बात करते हैं, अगर आप नाम बोलो मैं बताऊंगा फिर इसके बारे में कौन है। मैं बोल रहा हूँ वीरेंद्र रावत जी की स्थिति दूसरे नंबर पे रहेंगे। हाँ, दूसरे नंबर पे मतलब यह है कि कितने वोटों का अंतर? 5 लाख से बीजेपी जीतेगी, वो दूसरे नंबर पे रहेगा जब भी रहेगा। बात यह है, पर है कि उमेश शर्मा की बात करता हूँ, उमेश की वो तीसरे नंबर पे रहेगा, तीसरे नंबर पे। बसपा उमेश कुमार तीसरे नंबर पे। बसपा, अरे बसपा तो चौथे में, 5 से छोटों से क्या करना है। जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद। आप तो कुछ दिन पहले कांग्रेस जिंदाबाद बोल रहे थे। ना कभी बोले ही नहीं, कभी नहीं बोले। जब से वोट दिया बीजेपी वोट दिया है। योगी जी आ रहे हैं तो क्या फायदा हो जाएगा बीजेपी को? है, बहुत फायदा मिलेगा भाई, बहुत फायदा मिलेगा। बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं आप इतने दिनों से? बीजेपी को उद्धार करा बीजेपी ने, और क्या। सही बात बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। विकास बहुत अच्छा करा है और भाजपा ने बहुत बढ़िया विकास करा है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, क्या कहोगे साहब, बताओ। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। आप कैमरा लेकर हमारे तक पहुंचे। हम बाजेड़ी गांव से आए हैं योगी जी को देखने के लिए। चाहे 5 बजे तक आओ, चाहे 8 बजे तक आओ, देख कर जाएंगे। आराम कर लो। क्यों आराम तो कहा, योगी जी ने इतना नाच दे रखा, खाने को जान आ रही पूरी शरीर में हर आदमी के। फ्री नाच मिल रहा, बस कोटा में फ्री चावल मिल रहे, नाच मिल रहा, दाल मिल रही, सब्जी खाने के लिए फ्री मिल रहा जी। फ्री के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आज ने ज्यादा नहीं, आज लेकिन हिसाब से है। जनता के लिए कर रहे, कहीं उनके बाल बच्चे बैठे मोदी योगी का, वो तो जनता के लिए कर रहे हैं, मोदी योगी के लिए कर रहे। कल प्रियंका गांधी आई थी, वो कह रही ये लोग तो देश बर्बाद कर रहे हैं। उन पर कहाँ बर्बाद हो रहा है, देश पर तो ठीक राह पर चल रहा है, बहुत बढ़िया। जो आसपास के इलाके, जो आसपास के वो ना देश, वो भी मोदी जी के 5 छू रहे। जहाँ सऊदी अरब में हमारा कुछ नहीं बैठा था, वहाँ भी व्हाइट मंदिर बना दिया। सारा मामला मंदिर का है। हाँ जी, मंदिर पर बिल्कुल। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मोदी योगी तुम्हें हम फिर से जिताएंगे। जी, कहाँ से आई हैं आप? रुड़की से ही। क्या कर रहे हैं, मतलब योगी जी को देखने? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्या अच्छा काम, क्या अच्छा काम कर रहे हैं? यो पुल बनवा रहे और धोखाधड़ी नहीं है, सब काम आराम से हो रहा है। प्रियंका गांधी आई थी, प्रियंका गांधी आई थी कल, और मैं बता रहा हूँ आपको, और वो आकर के वो कह रही कि ये बीजेपी वाले तो बर्बाद कर दिए देश को। सब बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने देश को। हाँ, कांग्रेस ने बर्बाद करा देश को। अरे ये कह रहे हैं कि रोजगार होगा। कहते ही रहे लोग बाग, तो कहते ही रहे। जो मोदी और योगी से जले वो तो कहेंगे ही। चलते हैं, और क्या चलते हैं वो, क्योंकि अच्छा काम नहीं कर सकते ना वे उन्हें खाने की आदत पड़ गई कांग्रेस को। आप ये बताओ कि योगी जी जो आ रहे हैं, इससे कितना असर पड़ेगा हरिद्वार लोकसभा पे? असर तो पहले ही 5 लाख पार है, 6 लाख कर देंगे। अच्छा, 5 लाख पार पहले ही है? पहले ही है, ये 1 लाख की बढ़ोतरी करके जाएंगे। बाकी लोग कह रहे हैं कि 5 लाख पार खाली हवाई है, कुछ हो नहीं रहा है। दूसरे लोगों की रैली देख लो, उनके बूथ पे आदमी देख लो, अगर हो कहीं तो बता देना। ये 5 लाख में सारे निमट जाएंगे। कांग्रेस बसपा निर्दलीय 50-20 हजार में निमट जाएगा। अच्छा, बाकी और ये इकट्ठे ये इनका कितना वोट मान रहा है? 9 लाख वोट, 8 से 9 लाख के बीच में रहेगी वोट, लगा लेना आप अंदाजा। इसीलिए वोट बढ़ाने के लिए मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं। जीत का अंतर बढ़ाना है, और हमारे पास मोदी जी योगी जी हैं इसलिए आ रहे हैं। जिस पे नहीं है वो कहाँ से लाएगा? जिस पे मोदी योगी है ही नहीं वो लाएगा कहाँ से, ये तो बताओ। उनमें प्रियंका गांधी थी, आगी और खराब करेगी। वो तो कह रहे हैं, बहुत प्रियंका गांधी ये कह रही है कि बीजेपी ने देश का और नुकसान कर रखा है पूरा। क्या नुकसान करा बताया उसने? रोजगार नहीं दिया इन लोगों ने, किसानों की बात नहीं की।
कैसे नहीं करा? स्वरोजगार योजना है उत्तराखंड में शायद सबसे ज़्यादा ना चल रही हो, किसी भी प्रदेश के मुकाबले उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा स्वरोजगार योजना है। इनके मुख्यमंत्री काल में सोलर स्वरोजगार योजना, ठीक है जी। खेती के लिए इन्होंने पहाड़ का अलग और प्लेन का अलग 2 लाख का इन्होंने लोन किया बिना ब्याज का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से। सहकारी बैंकों में जाके आप पता कर लेना। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए लोन की सुविधा है। समूह के साथ महिलाओं को 5 लाख तक के लोन की सुविधा है, ठीक है। और क्या लोगे? काम करने के लिए सरकार पैसे दे रही है, मुद्रा लोन है। सब नौकरी करने को ही अगर रोजगार मानते हैं, इसलिए ये 2 देश डूब रहा है। नौकरी नहीं, सब रोजगार अपनाओ और रोजगार दो। क्या कहोगे, सच्ची बात है ये कि कितना अंतर आ जाएगा मोदी योगी जी के आने से? कम से कम हम यहाँ 4 लाख मतों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे। हरीश रावत जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हवाई बातें कर रही है, जीत रहने रही है, जबरदस्ती बातें कर रही है। उनकी तो जमानत जब्त होने वाली है। किसकी? हरीश रावत जी के लड़के की। सही बोल रहे हैं, हरीश रावत जी के लड़के की ऐसा बोल रहे हैं कि जमानत जब्त होने वाली है। हाँ, निश्चित जमानत जब्त होगी। आप तो हर रैली में रहते हो, कल भाजपा में भी थे, कांग्रेस में भी थे, बसपा में थे। आप बताइए, आपको भी क्या मैं बताता नहीं, मैं दिखाता हूँ। बताइए, आप बताइए। उनका तो आप नाम ही नहीं ले प्रत्याशी का, हरीश रावत का लड़का। आपको नाम ही नहीं पता? ये ले रहे हैं जनता को। मैं वीरेंद्र रावत बोल रहा हूँ, ये जनता को प्रत्याशी का नाम ही नहीं पता, हरीश रावत का लड़का। भाई हरीश रावत का लड़का है तो घर में रखे अपने। उसका नामकरण नहीं हुआ क्या अभी? वीरेंद्र रावत जी है भाई, ये बोल रहे हैं। आप मीडिया से, आप बताएं। वीरेंद्र रावत जी, अरे मैं अगर हरीश रावत जी के पुत्र हैं वीरेंद्र रावत जी। आप बोल लेना पूरी। हाँ, क्या क्या? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। आप बताओ क्या स्थिति है? मैं क्या बताऊं? उससे उनकी हार होगी, बिल्कुल हार होगी। दूसरे ना 5 लाख प्लस वोट से विजयी होगी हरिद्वार जिले में। तीसरे नंबर पे कौन है? वो चुनाव काउंटिंग वाले दिन देख लीजिएगा आप, आंकड़े क्लियर हो जाएंगे। 3 ही तो प्रत्याशी हैं। तो मैं टीवी पे बहुत देखा यार, तो मैं टीवी पे बहुत देखा। मुझे यार बहुत बढ़िया लगा प्रोग्राम तुम्हारा। क्या लगता है अब कितना बदलाव होगा? देखिए, ये बदलाव की बात अगर करें तो ये अभी ना जो एक जनसमूह, जो ये सब जनता आई हुई है यहाँ पर, ये इस बार तीसरी बार फिर से यहाँ मोदी सरकार को बनाने के लिए आई हुई है। 400 पार सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। नहीं, 400 पार झूठ क्यों बोले? प्रियंका गांधी कह रही है 200 सीट भी नहीं आ रही, 200 भी नहीं आ रही है। नहीं, प्रियंका गांधी बिल्कुल सही बात कर रही है, 200 भी नहीं आ रही है, पर उनकी कांग्रेस पार्टी की 200 भी नहीं आ रही है। बीजेपी की नहीं आ रही है भाई। नहीं, बीजेपी तो 400 आ रही है, 200 क्या मतलब? बीजेपी की तो 400 पार वोट आएंगी, सीटें आएंगी इस बार। कितना? वो प्रियंका गांधी कह रही है कि 200 भी नहीं आ रही है बीजेपी की। 400 आ रही है इस बार, 400 सीटें आ रही है। 200 उनकी तो 100-150 भी आ रही है, वो बहुत है। हमारी 400 आ जाएंगे। प्रियंका गांधी बता रही है कि 200 सीटें भी नहीं आ रही है, वो अपने इंडिया गठबंधन की बता रही है। अगर भाजपा का तो भाजपा 400 पार जाने वाली है इस बार। क्या कहेंगे आप लोग? भारत की जय। माननीय योगी जी की जो छवि है अपने आप में, वो सुरक्षा का माहौल जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया है, देश के अंदर योगी शासन प्रत्येक राज्य में होना चाहिए, ऐसी कामना करते हैं। और आज सभी लोग योगी जी को सुनने पहुंचे हैं, हम भी उन सब में से एक हैं। योगी जी का शासन प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। योगी धामी जी को हटा दिया जाए। नहीं, धामी जी उनका अनुसरण कर रहे हैं तो होना चाहिए। वैसे धामी जी भी अनुसरण कर रहे हैं तो तभी तो टिके हुए भी हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ दिन पहले कह दिया था कि यहाँ कुछ फेरबदल होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो कह दिया था वो हुआ है और आगे भी होगा, ऐसे कामना करते हैं। आगे मतलब 2024 में कौन सी पार्टी आ रही है सत्ता में? नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जो आप लोग देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जो एक सुरक्षा का माहौल दिया है, जो उनकी नीतियां हैं, वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे वृद्ध पेंशन हो, देश में सुरक्षा का जो माहौल हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, गरीब व्यक्तियों का अन्न आदि हो, सब। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सच सच बताइएगा। ये सारे जो बातें बता रहे हैं, साथ में ये जो राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा है, वो मुद्दा हर मुद्दे में भारी पड़ जा रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल, वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था और हम सनातनियों की कई वर्षों बाद ये विजय हुई है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम का जो कहा था वो पूरा हुआ, तो उसके लिए बधाई है पूरी पार्टी को और पूरे देश को। प्रियंका गांधी कह रही है कि 200 भी नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, पक्ष विपक्ष, और इसमें ये सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन विजय उन्हीं की होती है जिन पर भगवान की कृपा होती है। और कृपा किस पर है भगवान की? जो राम को लाए उन पर भगवान की कृपा है।
2 शब्द में सारी बात खत्म, जो राम को लाए उनके ऊपर भगवान की कृपा है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, योगी जी आ रहे हैं, सबका उत्साह वर्जन है, बहुत भीड़ है, लगातार 400 पार का नारा है, 400 पार हो जाए निश्चित। हरिद्वार में सीटें हैं ये सारी, जो 5 की 5 सीटें हमारी आ रही है बीजेपी की, और 400 पार का नारा दिया हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने, और ये अवश्य 450 पार करेंगे। 400 नहीं 450 पार करेंगे। शुक्र है जोश में आपने 550 नहीं बोल दिया। नहीं, जोश में नहीं है, होना है जी, होश में, सब होश में है। 450 का बीजेपी 400 पार 400 पार। तो बीजेपी के वो है, हम भी तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे भी उसमें लिखा है ब्लड में। हाँ, ब्लड में लिखा हमारे ब्लड में बीजेपी है, बीजेपी है, दमंग बीजेपी है। जब मोदी और योगी जिंदाबाद है, और अभी अमित शाह भी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी हमारे प्रिय नेता, सारे जो हमारे अधिकारी हमारे सबके सब 450 पार होनी है। भाई अभी तक तो ये 500 400 पार 400 पार, आप लोग कितना पार करा रहे हैं? 450 500 550 600। अच्छा जी, मोदी जी के नाम पे 400 पार 101% होने जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो 500 तक पहुंच जाए। भैया 500 पार बिल्कुल 400 पार है भाई साहब। और आप एक मैं ये कह रहे हैं 500 पार हो जाएगा। नहीं 400 प्लस जो नारा है, हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को शक्ति केंद्र संयोजक के रूप में पूरे लोकसभा से माननीय मोदी जी ने मिलने के लिए बुलाया। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि उनकी नज़र एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता पर भी है। और जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचकर मेरी लगभग 2 मिनट उनसे बात हुई, और उन्होंने जो बात भी करी वो बूथ लेवल की करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने चलते चलते बात करी, अगर उन्होंने किसी मान सम्मान के लिए एक छोटे से पदाधिकारी को भी अगर बुलाया है तो उससे भी बात करी है, बूथ लेवल की बात करी, वोटों की परसेंटेज तक उनको मेरे बूथ की पता थी, और तो और उनको मेरा नाम तक पता था। तो देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री, और देश के छोड़ो इस विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी को जानते हैं, उसको एक छोटे छोटे कार्यकर्ता के बारे में पता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शॉर्ट में स्वीट में कितना आप लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और योगी मोदी जी को जो पसंद कर रहे हैं आप लोग, पसंद क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। योगी और मोदी जी आइडियल हैं, और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। जैसे वो हमारे आस्था के शिखर हैं। भगवान राम मंदिर का जो कार्य था पिछले 5 सालों से लटका हुआ, उस कार्य में एक उस परसेप्शन ने बहुत बड़ा काम किया है जो इन दोनों महापुरुषों ने बनाया है। और एक जन आवाज़ जो निकल के आती है वो न्यायपालिका तक भी पहुंचती है, और उनके डिसीजन को प्रभावित भी करती है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये बहुत बड़ा काम है, एक आस्था को जोड़कर साथ लेकर चलने का काम ये योगी जी ने और मोदी जी ने किया है। इसलिए आज ये अपार भीड़ आप देख रहे हैं, तो ये उनको सुनने के लिए आई हुई आज विशेष रूप से। एक क्वेश्चन बताइए हमें कि हरिद्वार कितने वोटों से जीत रहे हैं आप लोग? और क्योंकि हालांकि आप तो जीत रहे होंगे, बीजेपी के लोग जीत रहे होंगे, कांग्रेस अपना जीत बता रही है, आप लोग कितने वोटों से जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 14 और 19 में लगभग 50% वोट प्राप्त किए हरिद्वार लोकसभा में, उसी के आसपास बीजेपी का वोट बैंक रहने वाला है 50 से 52-53% तक, और लगभग 34 से 35% कांग्रेस रहेगी यहाँ पर, और तीसरे और चौथे की लड़ाई निर्दलीय और बसपा के बीच रहेगी। तीसरे चौथे की लड़ाई मतलब बाकी तीसरे चौथे मतलब 35% में पहले पे बीजेपी श्योर है अबव 50% वोट, दूसरे पे कांग्रेस लगभग 30 से 35% तक, और तीसरे पे बसपा, और चौथे में निर्दलीय। अगला देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री तो मोदी जी के बाद तो योगी जी हैं। मोदी जी के बाद तो योगी जी हैं जी। हाँ भाई सब लोग जो है, मैं बोलता हूँ अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लोग बोल रहे हैं जी पहले योगी बनेंगे योगी बनेंगे। नहीं, इस बार माननीय मोदी जी बनेंगे, और अगला जो चुनाव होगा माननीय योगी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। अगले चुनाव में 2029 वाला चुनाव वो भी डिसाइड करा के जीत रखे हैं। हाँ, योगी जी का चुनाव होगा। अगले 25 साल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा भारतवर्ष पे। कितने बजे आ रहे? अरे बोला तो था आपके हिसाब से 1-2 बजे आने के लिए। हमने सुबह चाय पी के आ गए थे यहाँ से, रोट खाना तक पता नहीं है, खड़े बांट देख रहे किस्टे में नहीं हो, उसकी बांट में खड़े हैं यहाँ से, आवागा देख कर चले जाएंगे चले। ये कह रहे हैं वोट किसको देना सबको पता है, आपको पता वोट किसको देना है? श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, कमल के फूल बा, नरेंद्र मोदी के समर्थक।
नरेंद्र मोदी का परिवार। ऐसा क्यों? पूरा देश मोदी 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 कर रहा। मोदी अच्छा, मोदी के लिए यहाँ इतनी जनता बटली होती है। भाजपा अच्छी है कि मोदी अच्छे हैं? मोदी अच्छे हैं, भाजपा अच्छी है, दोनों अच्छे हैं। पहले नंबर पे कौन अच्छा है? क्या करे? पहले नंबर पे कौन अच्छा है? पहले नंबर पर भाजपा अच्छी है, कमल का फूल। या मोदी अच्छे हैं? नहीं, मोदी भी अच्छे हैं। मोदी पहले तो कमल का फूल था, जब भी तो मोदी आए हैं। भाई रचित जी को हमने कहा था कि सुबोध राकेश जी आ जाएंगे तब क्या करेंगे, आपने कहा था नहीं आएंगे, मैंने कहा था आएंगे। अब छोड़ो सारी बातें, अब आ गए। अब आप बताओ आप क्या कहेंगे? ये नहीं कहा था नहीं आएंगे, वे आगे, वे भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। नेता आता है चुनाव लड़ने के लिए, तो नेताजी आपको दिखाई दे रहे हैं क्या यहाँ पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पूरा पंडाल घूमा है, आपको यहाँ भाजपा का हर कार्यकर्ता दिखाई देगा। पता मंच पे दिखाई देंगे, कार्यकर्ता आपको जमीन पर दिखाई देगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली कि जो वहाँ नहीं है वो जो है जनता कार्यकर्ता है। मेरा कहना यह है कि सुबोध जी यदि भाजपा में आए, वे भी कार्यकर्ता के रूप में आए, हम तो कार्यकर्ता के रूप में। चुनाव लड़ेगा कौन? नगर पंचायत का? नगर पंचायत का चुनाव भाजपा का कार्यकर्ता लड़ेगा। बात पे ये एससी सीट हुई तो एससी समाज को टिकट मिलेगा, जनरल वाली सीट हुई तो जनरल समाज को टिकट मिलेगा। नहीं, जनरल को मिलेगा। ये पार्टी तय करेगी किसे मिलना है और ये जनता तय करेगी किसे लड़ना है चुनाव। चलो ठीक है। आदित्यनाथ जी कब आएंगे? अभी अगले 20-25 मिनट में संभवतः ऐसी सूचना है कि आने वाले हैं। कहीं और लाइव है, कहीं और भी लाइव है इस वक्त? नहीं, लाइव हो गए हैं तो यहाँ से आने में कितनी देर लगती है? हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं, 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कितना वोट मिलेगा? देखिए, कुल मिलाकर 50% से अधिक वोट अकेले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मिलने वाला है। बात ये हो रही है, भीड़ की जो बात हो रही है, वो कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी भीड़ कल कांग्रेस की रैली थी। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने बहुत नुकसान कर दिया देश का, बीजेपी ने देश का बहुत नुकसान कर दिया, ऐसा प्रियंका गांधी कह रही हैं। काहे का नुकसान कर दिया? रोजगार नहीं दिया, जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं दिया। अरे मतलब देश के साथ अब बढ़िया काम नहीं किया है बीजेपी ने। देखिए, ऐसा है, ये उनके लिए दर्पण है, वो खुद देखें उन्होंने देश को दिया क्या है, 60 वर्षों में उन्होंने क्या किया है। देखिए, देश के अंदर पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स बनकर तैयार हैं। देश के अंदर पहले एक भी वंदे भारत जैसी ट्रेन नहीं चलती थी, आज पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेन चलती है। लेकिन युवाओं के रोजगार और किसानों की समस्या को लेकर के बीजेपी बात नहीं करती। किसानों की मैं बात करता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी सरकार ने कभी किसान के बारे में नहीं सोचा, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और 6,000 रुपये वार्षिक किसानों को देने का काम किया है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, स्किल इंडिया के माध्यम से किसानों को रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। स्वरोजगार के माध्यम से किसान अपने आप को, युवा अपने आप को सक्षम और समृद्ध बना रहा है। और निश्चित तौर पर यही संकेत है कि भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में जो 3री अर्थव्यवस्था का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री ने रखा है, उसको हम जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। कानपुर विधानसभा में मतलब एक्टिव ज्यादा रहते हैं आप, तो मैं कह रहा हूँ कानपुर विधानसभा से कितने वोट बीजेपी को मिलने वाले हैं? 60,000 से ज़्यादा से 60,000 से ज़्यादा। जो विधायक जी हैं उनको वो नंबर 2 पे रह जाएं, बात बड़ी बात है। नंबर 2 पे, और तीसरे पे कौन रहेगी? कांग्रेस? अब ये तो नेता लोग हैं, कोई नंबर हैं लगे रहेंगे, जितने प्रत्याशी हैं पहले नंबर से लेकर 10 नंबर तक लगातार कोई ना कोई रहेगा ही। तो पहले पे कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी। कानपुर विधानसभा तो बीजेपी हारी हुई है, तो जीते कैसे? कानपुर जो विधानसभा वो भाजपा नहीं हारी थी, व्यक्ति विशेष का विरोध था, और वो व्यक्ति विशेष का, इस समय व्यक्ति विशेष का कोई विरोध नहीं है। चुनाव बीजेपी जो जीतेगी अगर, तो किन मुद्दों पे जीत रही है बताएंगे आप? सबसे पहले तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। धारा 370 समाप्त हुई है, राष्ट्र की अखंडता के लिए कार्य किया, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने हैं, विदेश में भारत का मान सम्मान बना। उसके बाद उत्तराखंड के लिए जो मोदी जी का एक विज़न है, और जो उन्होंने कहा कि 21वीं से ये जो दशक है उत्तराखंड का दशक है, और उत्तराखंड के लिए जो योगी जी ने किया है, चाहे उस सड़कों का किया, चाहे आप कैलाश मानसरोवर का रास्ता तैयार किया है,
चाहे आप इधर से देखेंगे कि जो देश का आखिरी गांव कहलाता था वो देश का पहला गांव कहलाया है। तो ये जो दृष्टिकोण है, मोदी जी का केदारनाथ प्रेम सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो राष्ट्रीय मुद्दे, इसके अलावा उत्तराखंड के आगे ये बहुत सारी बातें बीजेपी की ये की जाती है कि भाजपा ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। अरे ये वाला जो चुनाव जीतेंगे आप लोग करेंगे क्या? हाँ, करेंगे क्या? इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के पंक्ति में खड़ा करना है। विकसित राष्ट्र जो है ना, तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत संपूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करेगा और जगत गुरु बनेगा। इसके लिए भारत में सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अभी जो मैं बात कर रहा था एक बार प्रत्याशी जी से, तो उन्होंने कहा कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार हम जरूर दे सकते हैं। ये बताइए, चुनाव जीतेगी भाजपा तो करेगी क्या आगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये तो कहती आ रही है, अब क्या करेगी? जो 10 साल से किया वही करेंगे अब भी। 10 साल पहले आपका एजेंडा था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, है ना, ये सारी बातें थी। अब क्या करोगे आप? विश्व गुरु भारत को बनाना है। विश्वनाथ और मथुरा है ना, अभी तो काशी विश्वनाथ और मथुरा है। आपका मुख्य उद्देश्य है कि पहले मंदिर ही मंदिर बनाते रहो। मंदिरों का मंदिर जब तक इस राष्ट्र की धुरी रहे तब तक ये सोने की चिड़िया रहा। और अब हम सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे इस राष्ट्र को, हम सोने का बाज बनाएंगे कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, जो आज 810 साल से लोगों ने लूटा है। ऐसा भारत बनेगा मोदी जी के साथ में कि कोई आंख उठा के ना देखे। हिंदू राष्ट्र को बनाने का मन नहीं है? हिंदू तो है ही है, हिंदू राष्ट्र तो ही है हमारा। जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेस की शासन रहती है तो हिंदू राष्ट्र रहता है नहीं रहता? वो उनकी अपनी है, वो तो कुछ हिंदुओं को। जब शासन कांग्रेस का रहता है तब पर भी तो आप हिंदू राष्ट्र रहता ही नहीं रहता? तब भी हिंदू राष्ट्र है। तो फिर मतलब बीजेपी कांग्रेस का मतलब नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। कांग्रेस ने हमेशा बीजेपी मुसलमान को उड़ाया, हिंदू मुसलमान को उड़ाया। आज 10 साल हो गए कहीं मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई है। नहीं हुई। कांग्रेस ये कह रही है कि हिंदू मुसलमान का काम बीजेपी करती है। हाँ जी, हिंदू मुसलमान का काम बीजेपी करती है। कभी नहीं करती। आज 10 साल हो गए, देखे आपने जो भी योजना आई है ज़्यादातर मुसलमानों को मिला है। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानता है हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, संवैधानिक रूप से बनना चाहिए। लेकिन ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, न ये कांग्रेस का मुद्दा है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस इसके विरोध में रहती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत इच्छा है। भाजपा के पास इस बार का मुद्दा क्या है? भाजपा का सारे कोई भी मुद्दा नहीं है। नहीं मुद्दा ना? कोई मुद्दा नहीं, सब काम ओके, कहीं कमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा क्या है, क्या काम करेगी भाजपा? आप कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है। सारे काम करेगी, सारे और कर दिए, सारा काम कर दिया भाजपा। सारे कर दिए, कोई कमी नहीं छोड़ने की। राजा बना दिए लोग, राजा बना दिए। मैं पैदल आया हूँ हरिद्वार से योगी को देखकर। पैदल आए? हाँ। अरे मतलब किसी बस का सहारा ले लिए होते? क्यों लेता, मेरे पैसे दिए, सरकार पेंशन भी दे। पैदल है, प्यार है, प्यार है, प्यार। किससे प्यार है? योगी मोदी से, भाजपा से। योगी मोदी भाजपा से प्यार है? हाँ। क्यों प्यार है? अरे क्यों नहीं, सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? हम राजा बना दिया देश को, हर आदमी राजा बना दिया। हाँ, राजा बन गया। वो बोल रहे थे 15-15 लाख रुपए आएंगे, आए नहीं भाई। 15 लाखों की कमी, लाख तो कुछ है ही नहीं। लाख क्या हो? योगी ने, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, 1 लाख रुपए तो माफ करे। हरिद्वार में मेरा मकान है, सब भाजपा की देन है। अगर उत्तराखंड बना दिया, वहाँ भी घर और सहारनपुर में भी घर। कि भाई इन्होंने तो रोजगार नहीं दिया, किसान दिया रोजगार। क्या दिया रोजगार? रुपए खींचे फिरा, रुपए खींचे फिरा। जो शराब पीने वाला आदमी, शराब और मीट मांस खाने वो परेशान है। रुपए खींचे फिरा, खाने वाला चाहिए। भाजपा के पास मुद्दा क्या है?
भाजपा पे तो मुद्दा ही मुद्दे हैं, मुद्दा ही नहीं है। जो देश को सब कुछ चाहिए था वो सबको मिला। 370 है 15 लाख रुपए मिले क्या? 15 लाख रुपए। लोग कहते थे वादा करते हैं मंदिर कहाँ बनाएंगे, और अब मंदिर भी बना के दिखा दिया है। अब बताओ, देश को 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, 12 करोड़ को 11 करोड़ लोगों को निधि दी, किसान योजना निधि। अब यूँ तो बताओ, देश में करोड़ों रुपए गरीब लोगों के लिए गेहूं चावल फ्री बढ़ता है। गरीबों को विकास नहीं, साथ सबके साथ सबका विकास। जब भाजपा ने सब कुछ कर ही दिया तो अब वोट किसको दिया जाए? तो किसको दिया जाएगा देखो, बताना नहीं पड़ रहा है लोगों को। अपने आप ये जो जन सैलाब आया हुआ है वो सब अपने ही आप आया हुआ है। देखो अब भी अगर बताएंगे वोट किसे देना है, ये तो एक बड़ी बात हो। क्यों देना भाई? सारा काम जब भाजपा ने कर ही दिया तो अब वोट इसको क्यों देना? फिर किसी और से कुछ और करवाएंगे। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, आगे मुद्दा क्यों नहीं है? हाँ, मुद्दा देश में नहीं आगे क्या करोगे आप? नहीं, समस्या का तो हमेशा लोगों आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे बताइए। आगे देश को एक विकसित देश बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक बीचों बीच और दो लोग साथ में। सर, कितना अनुमान लेकर के चल रहे हैं आप लोग? बताया है हमारे जो हमारे नेतागण बता रहे हैं, इस बार 5 लाख पार वो करेंगे, लगे हुए काम में 5 लाख ही पार करेंगे त्रिवेंद्र रावत जी को यहाँ से। अच्छा, 2 विधानसभा का जिक्र करूंगा मैं, एक कलियर दूसरा ज्वालापुर। वहां से कैसे जीतेंगे? नहीं, ज्वालापुर विधानसभा मेरी घर की विधानसभा है, मैं निवास करता हूँ। इस बार निश्चित रूप से जीतेंगे, उससे जीतेंगे पक्का। मतलब भाई विधानसभा तो हार गए थे, लोकसभा में जीत जाएंगे? नहीं, इस लोकसभा के अंदर विधानसभा ज्वालापुर जीतेंगे। और कलियर का भी मैं वहाँ उधर हूँ भी नहीं मैं, लेकिन वहाँ अच्छे वोट पड़ेंगे, वहाँ भी लगभग जीतना चाहिए हमें। कलियर में जो है वो जिता नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ भी अच्छा प्रयास होगा, लेकिन अभी तक वहाँ पर मार्जिन कम रहा ना लोकसभा चुनाव में। इस बार उसे अंतर को कम करेंगे और जीत भी सकते हैं। सर क्या कहेंगे, मतलब क्या लगता है आपको कि कलियर विधानसभा और ज्वालापुर विधानसभा जीत पाएंगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से अखिलेश जीत पाएगी, क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। ये चुनाव देश का है और देश के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है देश के प्रति, उनके विजन के ऊपर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन माना ये जा रहा है कि बहुत सारा वोटर ऐसा है जो चला जा रहा है बसपा के पास, कांग्रेस के पास। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दलित समाज का जो वोटर है, हर समाज का वोटर कहीं ना कहीं थोड़ा वोट तो जाता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक तरफा वोटर जा रहा है। ज्यादा वोट जा रहा है, ज्यादा वोट जा रहा है बीएसपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, ऐसा कुछ है? बीएसपी को तो अपना कैडर वोट रहा है पहले से, वो जितना उनका अपना है वो तो रहेगा ही उनका वोट। उसमें तो कम हो ज़्यादा हो वो तो उनका कैडर बेहतर बता सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि दलित वोट सारा बीएसपी के ऊपर ही चला जाएगा। फिर भी उनका अपना कैडर वोट है और प्रत्येक पार्टी अपने कैडर वोट के ऊपर चुनाव लड़ती है। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा कैडर वोट है, हम इसमें प्लस वोट करेंगे अन्य समाज के लोगों का। भाई कहाँ से आए आप लोग? किशनपुर, जमालपुर। अच्छा, तो इस बार जो है क्या योगी जी को देखना है? हाँ, योगी जी को देखने आए। जबरदस्ती आए हैं? जबरदस्ती बुलाया गया आपको कि प्यार से आए हैं? अपने दिलो इच्छा से आए। हाँ? ऐसा क्या देखना चाहते हैं? माथे पर भी आपने जो है भाजपा का झंडा चिपका लिया। योगी मोदी जिंदाबाद। ऐसा क्यों है भाई? योगी हमारा मजबूत है, भारत का प्रधानमंत्री हमारा बहुत मजबूत है। उसकी बॉडी हर देश में जाता है, अपना काम निकालता है, काम लाता है, और हमारे देश में नई नई तकनीकी के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी कांग्रेस वाले? राहुल गांधी अभी बच्चा है उनके सामने, मोदी जी के सामने और योगी जी के सामने। वो तो हमारा बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर बाबा है, गलत पसंद नहीं करता वो। देखिए डॉक्टर निशंक जी बोल रहे हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? गुरुकुल नारसन। हाँ। तो आपको जबरदस्ती बुलाया गया आपको कि जबरदस्ती लेकर आया गया आप? ना, अपनी मर्जी।
भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं आप? भाजपा काम कर रही है, तो कर रहे। क्या काम कर रही है? रोजगार दे रही है क्या? हाँ, बहुत कुछ। क्या रोजगार दिया? बहुत काम कर रही है। क्या रोजगार दिया? रोजगार भी दे रखा, पैसा भी दे रही, जमीन के दे रही, और क्या चाहिए? जमीन के भी दे रही, पेंशन भी दे रही, खाने को भी दे रही, और क्या चाहिए? अरे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाजपा जो है खाली हिंदू मुसलमान कर रही है। कुछ नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। हाँ, कुछ नहीं कर रही। मोदी जोगी, मोदी और जोगी हो बस। अरे यहाँ से ना मोदी लड़ रहे हैं ना योगी लड़ रहे हैं। यहाँ से लड़ो कोई ना, और जाओ भाजपा की सारी। क्यों? मोदी के साथ हो, मोदी के साथ। पूरा माजरा सिर्फ योगी मोदी का है। हाँ जी, पूरा माजरा योगी मोदी जी का ही है। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि विकास होगा नहीं होगा, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, किसान की समस्या सॉल्व होगी नहीं होगी। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, मुख्य वोट जो है योगी मोदी जी के नाम पर जा रही है। अब हरिद्वार में बड़ी जीत की ओर अक्सर है। हरिद्वार में फिलहाल जो मुकाबला है, बहुकोणीय मुकाबला है, बहुकोणीय में त्रिवेंद्र सिंह रावत की उम्मीद बहुत बड़ी। नहीं तो ऐसा भाई बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग? देखो, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी का मतलब? राष्ट्रवादी है देश को मजबूत बनाने वाली। कांग्रेस भी तो वही काम करती है। कांग्रेस के सहयोगी दल ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। अब इसका उत्तर क्या भारत की जनता से देगी? अगर परमाणु हथियारों को नष्ट कर देगी इंडिया सरकार, तो फिर चीन और पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं क्या हमें? अब केरला छोटा देश इसराइल है, आज रात जो है इसने ईरान पर हमला कर दिया, अपने हथियारों के बल पर कर दिया। तो ये देखना, इसलिए मोदी जी को वोट मिलती है। माथे पे बीजेपी लगवा क्या है? लगा क्या है? लगवा क्या है? जबरदस्ती नहीं है, पहचान है हमारी हिंदुओं की। टीका कोई लगाता है तो ऐसे लगाता है, भाजपा का झंडा लगा दिया आपने। वो तो लगा रहे थे, यहाँ से मैंने लगवा दिया। टिक्का ही लगा हुआ है, पहले टिक्का ही लगा हुआ है, पहले तिलक ही लगा हुआ है। मतलब भाजपा का टीका है ये? भाजपा का टिक्का है, भाजपा ही है हम। 1900 भाजपा को पांडवों से, जब से अयोध्या में गए थे हम, बाबरी का वो ढांचा ढांढ गए थे। अच्छा, राम मंदिर से क्या फायदा मिल गया? हमारी आस्था है, हमारी आस्था है, मंदिर से आस्था है हमारी। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से अच्छा यह था कि हॉस्पिटल बना लिया होता। हॉस्पिटल ही बन रहे, कितने हॉस्पिटल है हर शहर में, कई हॉस्पिटल है, कई तो कभी थोड़ी है हॉस्पिटल में। और मैं तो कहूँ राम कभी बीमारी ना करे किसी को। कांग्रेस के शासन में लोग इंसान भूखे न मरते थे, आज बीजेपी के शासन में जो कुत्ते रोटी नहीं खा रहे हैं। इंसान की तो बात दूसरी, आज के पक्षी भी आज़ाद हैं, पक्षी भी आज़ाद हैं मोदी शासन के शासन में। हम उनको बार बार जो है धन्यवाद देते हैं, उन्हीं को हम वोट देंगे, मोदी सरकार को। क्यों? क्योंकि हमें उनसे राहत मिलती है, हम आज़ाद हैं उनकी वजह से। कौन सा राहत मिल गया आपको? अरे हमें सब कुछ। रोजगार मिला क्या? है जी, रोजगार मिला क्या? रोजगार आज के टाइम में कोई दुखी नहीं, सारे सुखी हैं, सब रोजगार है। पहले कच्चे मकान थे कांग्रेस शासन में, आज सबके पक्के मकान हैं मोदी सरकार के शासन में। हाँ जी, सभी वोट दिया जाए, मोदी सरकार दिया जाएगा। भारत उन्हीं के दम पे टिका हुआ है, मोदी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इन लोगों ने खाली हिंदू धर्म और ये मुसलमान धर्म को लेकर लड़ाए हैं, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। ये वोट बैंक का चक्कर, उसको अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। राजीव को क्या ज्ञान, राहुल गांधी को क्या ज्ञान हो जाएगा? प्रियंका गांधी कह रही थी। अरे जैसे राहुल गांधी ऐसी प्रियंका है, तो दोनों बहन भाई, इन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं। वोट बैंक का खेल है इनका, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भारतवर्ष के अंदर मोदी जैसा कोई नेता है और ना होगा। प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि 200 सीट भी नहीं आ रही है, भाजपा वाले 400 चिल्ला रहे हैं। भाई उन लोगों का तो कहना यही है कि बीजेपी नहीं जीत रही है, लेकिन उन लोगों का तो कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है। इसको कांग्रेस, प्रियंका गांधी जो है, सोनिया गांधी ने जो है रायबरेली का जो है स्थान खाली किया जो है,
लेकिन अभी तक उनको उनका कैंडिडेट नहीं मिला कि रायबरेली से किसको कैंडिडेट लड़ाए जो है। तो कांग्रेस का तो कहना भी सब कुछ बेकार ही है, समझ लीजिए कांग्रेस कहीं भी नहीं है जो है यहाँ पे जो है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं भाई बीजेपी जो है न रोजगार की बात करती है न किसानों की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर धारा 270 बस। ये तो केवल आपके कहने से थोड़ा होगा जो है। वो कह रहे हैं नहीं, लोग कौन कह रहा है जो है, वही कह रहे हैं जो है जो विपक्षी गठबंधन है यही कह रहे हैं। लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिला है जो है, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आप नौकरियां खाली है ऐसा बता रहे हैं वो लोग। नौकरियां खाली है बहुत सारी सरकारी नौकरियां खाली है तो सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है, किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती है। हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देखो, पीएफ ऑफिस में देखो जो है कितने रोजगार मिले हैं, कितने रोजगार सृजित हुए हैं जो है। और रोजगार भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिलेगा, उसका भी एक समय है, धीरे धीरे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो है। अच्छा, सच सच बताइएगा, बीजेपी सच में सिर्फ राम मंदिर हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रही है कि नहीं? कहाँ पे बीजेपी? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। सबका साथ सबका विकास अगर करेंगे तो वोट तो मांगेंगे ना, कि नहीं मांगेंगे बताइए जो है। लेकिन ये तो अधिकतर लोग तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तभी बीजेपी को वोट। नहीं, ये गलत धारणा, नहीं, ये गलत धारणा फैलाई जा रही है विपक्ष द्वारा जो है। ज्ञान नहीं है उनको, ज्ञान नहीं इस बात को, इसलिए बहकावे मारे कि हम क्या करें क्या नहीं। वोट बैंक का चक्कर है, वो डरे हुए सहमति हमें क्या हो जाएगा, क्यों उन्हें ज्ञान नहीं है। शासन, कांग्रेस शासन में जो रोटी इंसानों को नहीं मिलती थी, आज कुत्ते रोटी नहीं खा रहे हैं, ब्रेड और बिस्किट खा रहे हैं। ये देखिए। हाँ भाई, अबे बेटा बताओगे कुछ? एक बात बताओ कि रैली में क्या मतलब, रैली में चिल्लाने आए हो, कुछ मिलने आए हो, कुछ बताने आए हो किसी को? नहीं, हम तो योगी आदित्यनाथ जी को देखने आए हैं। तो हाँ जी, वोट देने वाली उम्र हो गई नहीं होगी? हाँ जी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वोट देने की उम्र नहीं है, चिल्लाते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ, आप लोग बीजेपी को, योगी जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? वो तो उन्हें तो हर कोई पसंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो करते हैं, सबके बारे में इतना कुछ किया है उन्होंने। क्या किया है? लड़कियों के लिए इतनी प्रोटेक्शन दी है, आजकल रात को 12 बजे भी अकेले घूम सकते हैं हम लोग। कोई ऐसी वो नहीं है जैसे पहले डरती थी, घर से बाहर नहीं निकलते थे। जी बताओ, ऐसा महसूस करते हो? हाँ जी, ऐसा मैं खुद आती हूँ ना, रात को 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाते हैं मुझे आने में, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा डर था, घर वाले भी निकलने से मना करते थे, थोड़ा उस तरह का होता था। नहीं तो अब ऐसा कुछ नहीं है। अब वो डर नहीं देख लगता? बिल्कुल नहीं। पिकनिक मनाने आए हो आप लोग? नहीं, रैली में आने का मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई रैली देखो क्या होता है, एक होता है भीड़ बढ़ाना, एक होता है अपनी श्रद्धा भावना से आना। तो मैटर क्या है? अपनी श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धा से आए हैं अपनी। योगी जी को पसंद करते हो? बिल्कुल। क्यों करते हो? अच्छा काम कर रहे हैं वो, इसलिए। वोट देने वाला टाइम आ गया कि नहीं आ गया? सही बताना, वो कार्ड बना नहीं बना वोट वाला? क्यों पसंद करते हो बताओ? उनके काम की वजह से, जितना काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। ऐसा कौन सा काम है जो योगी जी ने अच्छा कर दिया और ये भाजपा ने अच्छा कर दिया? मंदिर बनवा दिया हमारा, और इससे बड़ा क्या होगा 500 साल बाद। क्या योगी जी ने अच्छा काम कर दिया है? भाजपा ने क्या अच्छा काम कर दिया बताओ? 370 हटवा मंदिर बनवा दिया, 370 हट गई। और बेटियों को आजकल पढ़ाई में ज़्यादा योगदान देते हैं। अच्छा, आप लोग को यही पता धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, महिलाओं के लिए कुछ किया बीजेपी ने? ऐसा तो बहुत कुछ किया है, मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम कर रहे हैं, ठीक है। और बेटी पढ़ाओ ये सब चल रहा है, सुकन्या योजना, बहुत सारी, और आवास विकास प्रधानमंत्री योजना भी उसके तरह। ये बताओ, पहले तो ये बताओ, जबरदस्ती लाया गया कि प्यार से आए हो? प्यार से आए, मोदी के और योगी के हम बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े। कितने बड़े जरा बताओ? बहुत बड़े, दिल से दादी। हाँ, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आओगे? अपनी गाड़ी में पेट्रोल टंकी फुल करवा गए हैं, टंकी फुल करवा के। कहाँ से आओ? कहाँ से आओ? हम टोडा कल्याणपुर रुड़की कैंट, टोडा कल्याणपुर रुड़की कैंट। ये बताओ, योगी मोदी को क्यों पसंद करते हो? योगी मोदी को ये बुलडोजर बाबा हैं,
बहुत कुछ किया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी, बहुत कुछ किया, रोड बनवा दिए, बहुत विकास किया। बहुत ये मतलब तुम्हारे लिए क्या किया भाजपा ने, ये बताओ। हमारे लिए भी बहुत कुछ किया। राशन फ्री कर दिया एक तो सबके लिए। और राशन लेकर के आलसी बन जाओगे, आलसी फिर काम कौन करेगा? आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, गैस कार्ड दिया हमें, जिसमें फ्री इलाज मिल रहा सबको। और राम मंदिर मेन बात बताओ। सबसे मेन राम मंदिर, प्रभु का राम मंदिर बनवा दिया, बहुत कुछ कर दिया। हम मतलब सबसे बड़ा काम बन गया मंदिर राम मंदिर। हाँ जी, बाकी से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, राम मंदिर बन गया, बहुत सब कुछ हो गया। जय श्री राम। हमारी तरफ से बहुत वोट मिलेगी बीजेपी को। क्यों पड़ेगी? तुम्हारी वोट बनी नहीं बनी बताओ। नहीं बनी भी। फिर क्या करने आगे? नहीं, मैं अब की बार मोदी को अगली बार वोट दूंगा, अगली बार मोदी को 2029 में। जी क्या कहोगे साहब? योगी के लिए क्या कहोगे? योगी बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, और अब की बार भी मोदी सरकार है। मोदी सरकार की जय, भारत समाज की जय। सबका जवाब यही चाहिए हमें कि मोदी है तो क्या मुमकिन है ना? सही बात है कि नहीं? मोदी है तो क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। क्या? जैसे सड़क है, बिजली है, अस्पताल है, स्कूल है, फ्री राशन है, आयुष्मान है, स्वास्थ्य है, सब कुछ मुमकिन। किसान निधि है। मोदी सर जी, मोदी है तो क्या मुमकिन है ये बता दीजिए बस। बिल्कुल टू दी पॉइंट, मतलब कह रहा हूँ मोदी है तो क्या मुमकिन है? जब मोदी है सब कुछ मुमकिन है। धारा 370 हटी है, राम मंदिर बना है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है, किसान सम्मान निधि मिली है, और क्या चाहिए? और जो मोदी जी हैं आगे, वो जो हमारा जो एक मेन है कि आगे भी हमारे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो बनना है, और जो ये नए नए एक्सप्रेस हो रहे हैं, आगे जो युग आएगा कृषि का युग आएगा, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करेंगे, सब कुछ मुमकिन है। हाँ जी, मतलब मुमकिन में क्या क्या चीज़, जैसे इन्होंने बता दिया, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है जो मुमकिन है? जो सब लोग मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। देश सुरक्षित है, हर आदमी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, और सभी लोगों का सम्मान है, पूरे देश का सम्मान हो रहा है। मोदी है तो सम्मान हो रहा है, मुमकिन है सब चीज़। लेकिन रोजगार मुमकिन नहीं है। रोजगार किसे नहीं मिल रहा है? जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसे रोजगार मिल रहा है। अगर मैं पढ़ नहीं रहा तो मुझे कौन रोजगार देगा? जब मैं पढ़ाई नहीं तो मुझे कौन रोजगार देगा? माननीय धामी जी ने ऐसा कानून ला दिया कि पूरे जो पढ़ेगा बच्चा तो उसे रोजगार मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो नकल करते थे लोग। सब भ्रष्टाचार बंद है, तो सब चीज़ मुमकिन है। जो पढ़ेगा वो नौकरी करेगा, नहीं पढ़ेगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? रोजगार पे अभी एक योजना चली है, विश्व कल्याण योजना, विश्वकर्मा वाली। उसमें जितने भी हमारे जो हाथ के जिनको बोलते हैं कष्टकार हैं, वो चाहे नाई हो, धोबी हो, उनके लिए मोदी जी ने एक योजना चलाई है। पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी 8 दिन के लिए, ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते हैं। उसके बाद 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का बीमा है, जो बहुत न्यूनतम ब्याज पे पैसा उपलब्ध होता है। तो आप कहते हैं रोजगार, तो जब हमारे पास पैसा होगा तो हम अपना रोजगार सर्जन कर लेंगे। सर जी, एक और बात, जैसे लोग कहते हैं मोदी की गारंटी है ना, कहते हैं लोग मोदी की गारंटी है, मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की किस चीज़ की गारंटी है? सब चीज़ की गारंटी है उसकी, तो राशन की भी गारंटी है, आने जाने की भी गारंटी है, खाने की भी गारंटी है, गैस की भी गारंटी है, और मंदिर की भी गारंटी है। मंदिर भी बन गया। मंदिर की भी गारंटी है। अच्छा, मंदिर बन गया, इसके आगे कौन सी मंदिर बनाएंगे? मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या करेंगे? अब काशी है, मथुरा है, काशी में भी है, मथुरा में भी है, वो भी तो बनाना है अभी। और मैं ये बताऊँ मोदी, हाँ जी, कह रहा हूँ जब मोदी है तो मुमकिन है, और गारंटी मोदी जी की चल रही है, तो गारंटी किस चीज़ की है और मुमकिन है तो क्या मुमकिन है? मोदी सब चीज़ की गारंटी ले रहा है इस टाइम। मोदी सब चीज़ की गारंटी ले रहा है। बताओ क्लेम लाएगा? ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने का तो नहीं है आप लोग का ऐसा कुछ? हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है हमारा हिंदू समाज का। जो मोदी जी के संकल्प ले रहे, जनता उनके साथ चली, जो उन्होंने वादे किए पूरे किए, और आगे भी है कि हम अगर जुड़े हो तो मोदी जी की वजह जुड़े, हिंदू समाज सारा सनातन धर्म, यह है हमारी बात।
देखिए जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही लोग वोटिंग करने लगे और खुशी से झूम उठे। लोग साफ तौर पे स्वागत है भाई, स्वागत है योगी जी का, स्वागत है अब की बार, अब की बार 450 पार। और आप बोल दो 500 पार। नहीं, अब की बार मोदी सरकार। इस बार 500 पार। हाँ 500 पार। 600 तो नहीं पार कर रहे? नहीं, इस बार 500 पार। कितनी सीटें हैं? 543। देखिए लोगों की ये भीड़ है इस वक्त, और लोगों के अंदर जो उत्साह है वो अलग ही है। वो उत्साह कि जिस नेता का वो इंतजार कर रहे हैं, वो नेता जब इनके पास आ रहा है तो इनके अंदर हुटिंग देखिए, और खड़े होगा सबके सब लोग इस बात को लेकर के कि योगी जी आ रहे हैं अभिवादन करने के लिए। ये क्रेज होता है कुछ नेताओं का। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ, इससे क्या लगता है कि क्या स्थिति होने वाली है, बताइए। आज आपने देखा पब्लिक के अंदर किस तरह से उत्साह था और किस तरह से सभी लोग इतनी लेट होने के बावजूद भी योगी जी का इंतज़ार कर रहे थे। और यही इंतज़ार जो है लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। वो 19 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से बम्पर वोट डालकर वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिताकर भेजने वाले हैं। जैसे अभी मतलब योगी जी ने स्टेटमेंट देते हुए ये भी कहा कि हमने जब किसी से पूछा कि आप वोट जो है किसको दोगे, तो उन्होंने एक ऐड कर लिया कि जो राम को लाएं हम उसको लाएंगे। हम तो जो राम को लाएं उनको तो लाएंगे ही। मैं दूसरी भी एक और बात कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जाना है, वोट वैसे दबाना है कि उनसे हम नजरें मिला के उनका प्रणाम कर सकें। इंडायरेक्टली पूरा मामला हिंदू तो राम मंदिर पर टिका हुआ है। हिंदू तो राम मंदिर, राम तो पूरे देश की आस्था है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। किसी जाति बिरादरी हिंदुत्व से आप उसे क्यों जोड़ रहे हैं? राम तो सबके हैं भाई, सब कह रहे हैं ना राम उनके हैं। कोई आपको ऐसा मिला जो कह रहा हो नहीं राम हमारे नहीं है? बताइए, जैसे ये है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, स्टेटमेंट चल रहा है, गारंटी मोदी की चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी है तो क्या मुमकिन है, और मोदी गारंटी है तो किसी की गारंटी है? नहीं, मोदी है तो धारा 370 हटेगी, मोदी है तो राम मंदिर भी बनेगा, मोदी है तो जनधन योजना भी होगी, मोदी है तो आयुष्मान कार्ड भी होगा, मोदी है तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी भी होंगे, मोदी है तो सारी पारदर्शिता के साथ प्रगति में देश होगा। और याद रखिएगा, मोदी हैं तो 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, वो भी पूर्ण होगा। अच्छा, ये अभी आज की जो रैली हुई, इससे कितना अंतर आ सकता है, क्या फ़ायदा पहुंच सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, ये अंतर लाने के लिए नहीं तो अंतर तो हमने बहुत पहले से जो है हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, पर ये रैली, उन्होंने भी अंतर की बात की थी। ये रैली थी सभी में उत्साह भरने की कि हम लोग जो हैं यहाँ पे 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जाके मतदान करें और त्रिवेंद्र जी के हाथ मजबूत करें। और आज जो योगी जी यहाँ पे आके कह के गए हैं, तो आप देखिए जो ऊर्जा है इस क्षेत्र की, उस ऊर्जा में आप फ़र्क देखिए कितनी ऊर्जा आ गई। कितने वोटों का अंतर, बस इतना बताइए। किसके साथ? भाई अब कांग्रेस का पूछूंगा नहीं, मैं बीजेपी का ही पूछूंगा। बीजेपी का कितने वोटों का अंतर रहेगा? हम लगभग 5 लाख वोट से ये लोकसभा जीतने वाले हैं। अब आप बता दी किसके साथ? किसके साथ? दूसरे नंबर पे जो भी रहेगा। अभी दूसरे नंबर की तो बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई तीसरे वाला दूसरे पे आने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरे वाला तीसरे पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर हम पहले नंबर पर रहने वाले हैं और जो है 5 लाख वोट से ये विधानसभा लोकसभा जीत कर जाने वाले हैं। मेरा मानना यह है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर कभी हम अयोध्या जाएं तो भगवान श्री राम के सामने हम नजरें मिला के कह सकें कि हमारा आपका इतने दिन का मतलब जो समय था, इंतजार था, वो चुटकियों में ख़त्म कर दिया। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी के लिए। एक अकेले मोदी पर गठबंधन का पैरा है, एक अकेले शेर को इन भेड़ियों ने घेरा है। चक्रव्यूह बनकर गिरोगे तो वो अर्जुन बनकर तोड़ेगा, राह में जितकी मुश्किल आएगी वो पत्थर बनकर तोड़ेगा। गठबंधन को ये पता नहीं कि उनका असली नेता कौन है, सजी हुई बारात का असली दूल्हा कौन है। राम से लगी है उसकी प्रीत, राम से उसने नाता जोड़ा। 2019 से होगी, 2024 से भी भव्य जीत। जय श्री राम। आपने देखा कि कितना उत्साह है लोगों में, और निश्चित रूप में हम उत्तराखंड की 5 के 5 सीटों को 5-5 लाख के अंतर से जीतने की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हरिद्वार लोकसभा तो आपने पहले भी देखा है कि हमने 1 वर्ष पहले ही इस बात को कहा था कि हम इस बार 5 लाख पार करेंगे, और उसी के तहत जिला पंचायतों का जो चुनाव हुआ, जितने भी चुनाव हुए, हम एक तरफा जीते हैं। और पिछले 1-1.5 साल से पूरा माहौल कार्यकर्ता ने ऐसा बनाया है कि अब कोई सामने दिख नहीं रहा है।
त्रिवेंद्र जी यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हैं, पुराने हैं, संगठन के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और मुझे आशा है कि 5 लाख मतों से भी पार जा कर के हम अंतर से जीतेंगे। सर, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, क्या लगता है कि लोगों में जोश है? क्योंकि हाँ, इंदिरा गांधी भी आई थी। आपने देखा ना योगी जी के नाम से क्या वो बोलने की स्थिति नहीं हो रही थी। योगी योगी योगी, मोदी और योगी का ही नारेबाजी चल रही थी। ये इस बात को साबित करता है कि लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है और उसे जो उत्साह और उल्लास के साथ जो वातावरण है और जिसमें योगी जी का जो उद्बोधन हुआ है उससे और जोश कार्यकर्ताओं में आएगा और वो तेजी से और काम करेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो बीजेपी हम पे परिवारवाद का आरोप लगाती है वो परिवारवाद नहीं, देशभक्त है। अगर इस तरह का परिवार है तो हमें मंजूर है। क्या कहना है? उसके अलावा क्या कह सकते थे, क्या सकते थे? ये कहा कि आप लोग 400 पार कह रहे हैं लेकिन 200 भी नहीं हो रहा है। वो तो भविष्य बता देगा कि वो कहाँ हैं और भविष्य के में एक तरफा मतदान जो देश के लोगों ने मन बनाया है, ये देश मोदी जी को फिर तीसरी बार हर हाल में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। योगी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि जब वो पूछते हैं लोगों से कि आप वोट किसे देंगे तो स्टेटमेंट में ये आता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छी बात तो है ना। सिर्फ राम के ऊपर ही सब कुछ चलता है। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा वातावरण बन गया। राम इस देश का आराध्य है, राम को पूरी दुनिया पूजती है साहब। तो जो राम जिस धरती से जुड़े हैं उनको कैसे कोई नज़रअंदाज कर दे। अब हमारा जीवंत संबंध है हर प्राणी का, हर व्यक्ति का। इसलिए उन्होंने कहा देश के जिस कोने में भी जाते हैं तो ऐसा नारा एक स्वतःस्फूर्त हो रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और अब की बार 400 पार। 5 से ज़्यादा होती तो उनको भी ले आते, 5 तभी ला ही रहे, 5 तो लाई। और वो तो कांग्रेस 5 सीट ही नहीं जीते, वो तो क्या नहीं बोले, वो 10 क्यों नहीं बोला उन्होंने। योगी जी के आने के बाद और कितना, चूंकि आप लोग तो मानकर चल रहे हैं 5 लाख, कोई 4 लाख, कभी 6 लाख, 400 पार, किसी बच्चे ने ये भी कह दिया कि भाई 800 पार, वो अलग चीज़ें चल रहा है सब कुछ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि योगी जी के आने के बाद कितनी चीज़ें बदल सकती हैं। देखिए, आज योगी जी के आने का आप देख रहे हैं 11 बजे का समय था और 3 बजे लगभग माननीय योगी जी आए। उतना 4 घंटे का इंतज़ार मुझे नहीं लगता कि किसी नेता के लिए भीड़ 4 घंटे तक रुकती है। लेकिन योगी जी का क्रेज़ है, कोई एक सिंगल आदमी यहाँ से गया नहीं, हिला नहीं, योगी जी के इंतज़ार में यहाँ बैठे रहे। और जैसे ही योगी जी आए तो आपने देखा कि माहौल क्या था। ये में बहुत उत्साह। सारा का सारा जो मामला है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुत्व, मैं बता रहा हूँ, राम और राम मंदिर इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। धर्म नगरी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन पूरे स्टेटमेंट में उन्होंने विषय है, ये एक बड़ा विषय है। क्यों नहीं होना चाहिए? 550 साल तक जिस मंदिर के लिए संघर्ष किया हो उसके पास सिर्फ यही विषय है कि ये बड़ा विषय है? सिर्फ यही विषय नहीं है, हमारे पास बहुत सारे विषय हैं। हमारे पास विकास, हमारे पास विषय है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास विषय है, महिलाओं की शिक्षा हमारे पास विषय है, महिलाओं का सम्मान हमारे पास विषय है, उद्योग हमारे पास विषय है, उद्यम हमारे पास विषय है। क्या विषय नहीं है हमारे पास? बहुत सारे विषय हैं। शिक्षा हमारे पास विषय है, शिक्षा नीति हम नहीं लेके आए हैं, तो क्या विषय नहीं है हमारे पास? तो बहुत सारे विषय हैं। लेकिन हिंदुत्व और ये राम मंदिर, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और ये होना भी चाहिए। हिंदुत्व और राम मंदिर पे सारा चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं है। वही अभी जो कहा इन्होंने, सिर्फ हिंदुत्व और राम मंदिर नहीं है, अनेक विषय हैं। महिलाओं का उत्थान जो योगी सरकार ने कराया वो कभी किसी ने देखा ही नहीं उस तरफ।